अन्य रस में देह और पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा। अर्थात दो चीजें हैं, एक मेरा शरीर और एक मैं। इस मैं के बारे में आप अपनी मानसिकता इस प्रकार बनाकर रखें, हमेशा रखें कि जब मैं शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका अर्थ है आत्मा, शरीर नहीं। शरीर में तो मैं रहता हूं, ये तो मेरा पुर है, निवास स्थान है, और मैं रहता हूं इसलिए मैं पुरी हूं। उसी के लिए कहा है कि पुरी अर्थात देह में शयन करने वाला जीवात्मा। तो अर्थात जब भी मैं की चर्चा है, मैं का मतलब मैं आत्मा, और रहने का स्थान ये शरीर। कहते हैं यज्ञ अर्थात अतीव शुभ गुणों से संगत और सत्कर्तव्य है कि इसको अवश्य 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और शिक्षा का ग्रहण करे। यहाँ तक हम कर चुके थे। अर्थात ये तो कम से कम है, रहना ही रहना है, इससे कम की कोई भी किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। अर्थात 24 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य काल में रहना ही रहना है, ये तो कनिष्ठ है, सबसे छोटा है। और किसके लिए रहना है? कहते हैं कि जो यज्ञ करना अर्थात परोपकार के कार्य करने, तो यज्ञ में एक परोपकार के कार्य आते हैं। एक यज्ञ का अर्थ संगतिकरण भी है, तो यह संगतिकरण है कि हमें संगत करना है, किसका? विद्वानों का संग करना है, और सत्कर्तव्यों की पूर्ति करनी है, अर्थात सत्कर्तव्यों को सीखना है और उस पर चलना है। और वो करते करते क्या कहा है? वेद आदि विद्या सुशिक्षा ग्रहण करें। अर्थात जो विद्या वेदों में है वो, और अन्य विद्याएं, अर्थात इस संसार में जो शिल्प विद्या आदि है, जो हम सब के लिए भी आवश्यक है, और परोपकार के लिए भी आवश्यक है, और आजीविका के लिए भी आवश्यक है, वो भी सीखनी है। बिना आजीविका के भी कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि हर कार्य के लिए धन तो चाहिए। तो आजीविका के लिए भी जो विद्याएं सीखनी है, जिस विद्या को सीखकर हमें संसार का परोपकार करके धन अर्जन करना। और दूसरा कहा है शिव शिक्षा, अर्थात उत्तम आचरण, उत्तम व्यवहार, जिसके बारे में सबसे पहले माता का कर्तव्य बताया था, दूसरे समुल्लास में फिर पिता का बताया, और अब यहाँ भी उसी बात को लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है विद्या कम सीखी जाए, और अगर पुरुषार्थ कर पाए तो विद्या ज्यादा से ज्यादा सीखी जाए, पर ये सुशिक्षा अवश्य ग्रहण करनी। और कहते हैं विवाह करके भी लंपटता ना करें। तो अर्थात यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो साथ साथ उसका भी लाभ बता दिया कि बार बार ब्रह्मचर्य पे कितना इतना जो ऋषि ने यहाँ पर दिया है। कहते उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गुणों के वास कराने वाले होते हैं। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर बढ़ता है, शरीर का बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, और दो ही यही तो चीजें हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, कि अर्थात शरीर का बल और बुद्धि। और ये दोनों ऋषि यहाँ पर लिखते हैं कि किससे बढ़ते हैं? कहते हैं ब्रह्मचर्य काल से, पूर्ण ब्रह्मचारी रहने से बल और बुद्धि की वृद्धि होती है, और उसी से प्राण बलवान होते हैं। ये जो प्राणायाम के लिए पीछे विधि बताई थी, वो भी इसी के कारण थी कि प्राणों से मन की एकाग्रता होती है, और शरीर बलिष्ठ होता है, बुद्धि तीव्र होती है। और यही ब्रह्मचारी काल के अंदर भी है, ब्रह्मचर्य का ये भी उद्देश्य है कि वेद विद्या और सुशिक्षा ग्रहण की, और यदि शरीर आदि अगर ठीक नहीं रहे तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। अर्थात सबसे पहला कर्तव्य हम सबका पूरे जन्म पर पूरे पूरे अपने जीवन पर्यंत में कि शरीर उत्तम रहना चाहिए। अगर शरीर उत्तम नहीं है तो सुख नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कितना ही धन हो जाए, कितना ही बल हो जाए, कितना ही ज्ञान हो जाए, परंतु अगर शरीर ठीक नहीं है तो निश्चित है ना इसका उपयोग कर पाएंगे, ना इसका उपभोग कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने कहा है कि विवाह करके भी लंपटता ना करें। और आगे कहते हैं इस प्रथम व्यय में, प्रथम व्यय अर्थात जो एक कनिष्ठ ब्रह्मचर्य है, अर्थात ये जो ब्रह्मचर्य काल है इसका जो पहला भाग है, पहला भाग यही है 24 वर्ष या 25 वर्ष की जो चर्चा है, उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे। तो कहते जब गुरुकुल में रहना ही है तो अब क्या करना है? खाली रहना रहना नहीं है,
बोले मुझे तो पढ़ना नहीं, जाना वापिस है नहीं, यही रहूंगा, ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है। यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है संतप्त। संतप्त अर्थात शरीर को तपाए, अपने आप को तपाए। किस चीज में? विद्या अभ्यास में तपाए। क्योंकि जो विद्या है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज सीख ली और आ गई। इसका लगातार अभ्यास करना पड़ता है। अभी एक दिन बहन जी बता रही थी कि व्याकरण चाहे आप कितनी याद कर लो, अगर इसका प्रयोग ना किया जाए तो व्यक्ति शायद 1 हफ्ते या 1 महीने की, बहन कह रही थी कि उसमें आदमी भूल जाता है। तो ये विद्या क्या है? अभ्यास की चीज है। इसे अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए गुरुकुलों में व्यवस्था थी कि जो जिस विषय को जान जाता था वो अपने से नीचे वालों को पढ़ाया करता था, ताकि अभ्यास बना रहे। तो कहते हैं क्या करना है? विद्या अभ्यास में संतप्त करे, और वह आचार्य वैसा ही उपदेश करे, और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि मैं जो प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य रहूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। तो अर्थात जो सबसे कम समय ब्रह्मचर्य का है, इसमें तो पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और किस चीज के लाभ के लिए? जो सबसे पहली पंक्ति लिखी कि ये शरीर कैसा है? अन्न रस में और इसमें रहने वाला आत्मा, ये दोनों की उन्नति होती है। जब विद्या की प्राप्ति होती है तो आत्म उन्नति होती है, और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो शरीर और बुद्धि बढ़ती है। तो कहते हैं कि ये मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य होकर, अर्थात ना तो किसी भी प्रकार की कोई मलिनता मेरी आत्मा में रहे, ना मेरी शरीर में रहे। उसी के लिए पीछे एक मंत्र आया था जिसको पढ़ा गया था कि किस किस चीज से किस किस चीज की शुद्धि होती है। मनुस्मृति का श्लोक था। तो उसी के लिए यहाँ पर लिखा है, कहते हैं कि जब आरोग्यता बढ़ती है, बल की वृद्धि होती है, तो कहते हैं शुभ गुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे, अर्थात मेरी प्राण शक्ति बढ़ती है, मैं उत्तमता को प्राप्त होता हूँ। हे मनुष्यों, तुम इस प्रकार के सुखों का विस्तार करो जो मैं ब्रह्मचर्य का लोप ना करूं। तो अर्थात यहाँ पर ब्रह्मचारी एक बात की प्रण लेता है कि मैं कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूं, इसका लोप ना हो जाए। बार बार गुरुकुल के अंदर बच्चों को इस बात का निश्चय कराया जाता है कि आपने सबसे ज्यादा ध्यान ब्रह्मचर्य का रखना है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी के अपने हाथ में है। ये ब्रह्मचारी की अपनी मानसिकता और अपने दृढ़ निश्चय का होना है। बाकी विद्या तो गुरुदेव पढ़ा देंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर कनिष्ठ ब्रह्मचर्य का तो पालन करना अवश्य है, और आयु भी मेरी 70 व 80 वर्ष रहेगी। अर्थात जो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य काल पूरा करके उसके बाद विवाह करते हैं, वो यहाँ पर ऋषि ने आयु लिखी है 70-80 वर्ष। अब आप कहोगे कि ब्रह्मचर्य के बिना पालन से भी 70-80 तो अनेकों बार हम देखते हैं। ये 70-80 कौन सी है? आरोग्यता वाली है। इतने समय में किसी भी प्रकार के रोग आदि, किसी प्रकार की शरीर की हानि नहीं होती। इतने समय तक तो वह अपने सारे ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रियों के उत्तम तक प्राप्त करता हुआ इतनी आयु को पूरा करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 70 और 80 के बीच में अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये तो प्रत्येक के शरीर की अपनी स्थिति होती है, और इसका प्रभाव पीछे से जिस परिवार में जिस माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ है, उनके शरीर और उससे पहले कुल में जिस प्रकार का डीएनए चल रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है, फिर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। परंतु ये एक सामान्य सी बात कही है कि 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य करने पर लगभग इतनी आयु हो जाती है। ये है कनिष्ठ ब्रह्मचर्य काल, अर्थात इतना तो करना ही करना है। दूसरा लिखा है मध्यम ब्रह्मचर्य। यह है जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है, अर्थात 25 तक तो करना है। अब बच्चे को यदि और आगे पढ़ना है, ये उसकी अपनी इच्छा है। इसीलिए तीसरे समोल्लास में पहले बताया जाता है कि बच्चे को पहले बताते हैं कि कम से कम इतना तो रहना है, और ज्यादा विद्या प्राप्त करनी है तो इतने वर्ष तक का टारगेट अपना बनाकर चलें। इतनी विद्या इतने वर्ष में प्राप्त होगी, क्योंकि पीछे जो श्लोक आया था कि एक एक वेद 9-9 वर्ष में,
तो 36 वर्ष में 4 वेद। तो जो दूसरा ब्रह्मचर्य है वो मध्यम ब्रह्मचर्य है, उसके अंदर है उसके प्राण, इंद्रिया, अंतःकरण, आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने हारे होते हैं। अर्थात जब 44 वर्ष तक एक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ व्यक्ति विद्या अध्ययन करता है तो उसके शरीर का बल इतना बढ़ जाता है कि वह दुष्टों को रुलाने वाला हो जाता है। अर्थात फिर उसमें बल की कमी नहीं होती। समाज में रहते हुए अन्य दुष्ट लोग उसको किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकते। आज अगर कहीं पर छोटा सा भी झगड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, या तो किसी पुलिस आदि की सहायता लेते हैं और नहीं तो उससे डर कर रहते हैं। परंतु जो यहाँ पर मध्यम ब्रह्मचर्य रखा है, 44 वर्ष तक ब्रह्मचर्य काल होने के बाद उसके कौन कौन सा बल बढ़ता है इसके बारे में ऋषि ने लिखा है कि उसके प्राण बल बढ़ता है, इंद्रियों का बल बढ़ता है, अंतःकरण और आत्मा बलयुक्त हो जाते हैं, शरीर का बल बढ़ता है और वह अपनी रक्षा तो अपनी, वह अन्यों की भी रक्षा करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। अर्थात समाज में रहते हुए अन्य लोगों को भी, समाज के लोगों को दुष्टों से बचाने हारा बन जाता है। कहते जो मैं इस प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो मेरे ये रुद्र रूप प्राण युक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा। तो कहते जो प्रथम वय है, प्रथम वय तो करना ही करना है। उसके बाद यदि कहते हैं कि आप लोग अर्थात आचार्य लोग, माता पिता लोग मुझे प्रेरणा करें और मैं आगे बढ़ जाऊं, उसके लिए कि आप मेरी व्यवस्था करें तो मैं इतनी योग्यता प्राप्त कर ले जाऊंगा। उसी के लिए कहा है कि मेरा कैसा हो जाएगा, कहते रुद्र रूप हो जाएगा। रुद्र शब्द बार बार प्रयोग ऋषि करते हैं। ईश्वर के लिए भी रुद्र आया था कि ईश्वर क्या है, दुष्टों को रुलाने वाला है, रुद्र रुलाने से संबंधित है। तो कहते हैं यहाँ पर वह ब्रह्मचारी भी क्या हो जाता है, दुष्टों को रुलाने वाली योग्यता प्राप्त कर ले जाता है। उसी के लिए क्या ये मेरा मध्यम ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा जगर मैं 44 साल तक आप लोगों के सहयोग से मैं इसको पूरा कर ले। हे ब्रह्मचारी लोगों, तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ। जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य का लोप ना करके यज्ञ स्वरूप होता हूँ, उसी आचार्य कुल से आता रोग रहित होता हूँ। जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसे तुम भी किया करो। अर्थात जो अन्य ब्रह्मचारी लोग हैं उनका उदाहरण देते हुए यहाँ पर कहा है कि जो अन्य ब्रह्मचारी लोग हैं जो 44 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य का जिन्होंने पालन कर लिया या करते जाते हैं, तुम लोग भी अपना जो प्रथम वय का है, कनिष्ठ ब्रह्मचर्य है, उसका यहाँ पर लोप ना करो, उसको अब यहाँ पर खंडित मत करो। क्या करो, और विद्या अर्जन करो, फिर विवाह कर लेना। उसी के लिए यहाँ पर लिखा है। तो कहते हैं उसी आचार्य कुल में रहकर मैं अपने ब्रह्मचार्य जो मेरा प्रथम वय का था उसको बढ़ाकर मध्यम तक ले जाऊं, अर्थात मेरा रुद्र रूप हो जाए। और उसी के यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है, अर्थात ये उत्तमता के लिए है। इसमें विद्या भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, आत्मा अंतःकरण का बल बढ़ेगा और व्यक्ति अनेक सामर्थ्यों को प्राप्त करता है। और उसके बाद लिखा है तीसरा ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। अर्थात 44 में भी अगर और उत्तमता प्राप्त करनी है तो 4 वर्ष का ब्रह्मचर्य और ये तीसरे प्रकार का है जो सर्वोत्तम है। फिर इसके बाद ब्रह्मचर्य काल का समापन करना होता है। ये अधिकतम आयु लिखी है 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य काल। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है ऋषि ने, उसको समझेंगे। कई बार इसके अंदर संशय हो जाता है। जैसे 48 अक्षर की जगती, वैसे जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है। अब 48 अक्षर की जगती, यहाँ पर ये एक उदाहरण समझ रहे हैं इसको, या समझाने का एक प्रयास है। क्योंकि छंद अनेक अनेक प्रकार के छंद हैं और उनमें छंद के अनुसार अक्षरों की गिनती होती है। तो जैसे गायत्री छंद है उसके अंदर 24 अक्षर होते हैं। उसके बाद एक 44 अक्षरों का त्रिष्टुप छंद होता है और 48 अक्षर का जगती छंद होता है। तो उन तीन छंदों का यहाँ उदाहरण देकर समझाया कि जैसे 48
अक्षर का जगती छंद होता है, वैसे ही यहाँ पर ये उत्तम ब्रह्मचर्य काल है। तो मध्यम ब्रह्मचर्य जो 44 वर्ष का है उसके लिए कौन सा छंद रहेगा? पितृष्टु और 24 अक्षर वाला गायत्री छंद। तो उसी के लिए कहा है कि जैसे जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं, वैसे ही 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। तो 48 4 वर्ष और करने में क्या होगा? सकल विद्याएं अर्थात इस संसार की सारी विद्याएं उसको प्राप्त हो जाती हैं, यदि वो पूर्ण पुरुषार्थ करे, एक अच्छे गुरुकुल और एक आचार्य के समीप रहकर विद्या अर्जन करता है। तो दो बात देखी, प्राण अनुकूल हो जाते हैं अर्थात प्राण उसके वश में हो जाते हैं। तो उसी के लिए अर्थात जैसे ऊपर था कि वह प्राण इंद्रिय अंतःकरण आत्मा पर युक्त होते हैं, 4 वर्ष और करने पर सब जितेंद्रिय हो जाता है, प्राण उसके अनुकूल हो जाते हैं, उनका उपयोग करना जानता है, शरीर और आत्मा का बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। उसके लिए यहाँ पर लिखा है सकल विद्याओं का ग्रहण करते। जो आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वे में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर उसी का उपदेश करें, वे संतान आप ही आप अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावे, तुम भी बढ़ाओ। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये ब्रह्मचर्य काल निश्चित कौन करेगा कि कितने वर्ष ब्रह्मचर्य करना है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि जो पहला 24 वर्ष का ब्रह्मचर्य है वो तो माता पिता प्रेरणा करेंगे और आचार्य प्रेरणा करेगा कि 24 वर्ष तो आपको ब्रह्मचर्य में रहना ही रहना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसी के लिए यहाँ पर लिखा है, कहते प्रथम वह में विद्या और गुण ग्रहण करने के लिए तपस्वी करें, अर्थात उसको इस बात को समझा दें, इस बात को उसके मन में बिठा दें कि 24 वर्ष तक तो तपस्या जीवन आपने जीना ही जीना है, गुरुकुल में रहकर विद्या अर्जन करना है। उसके बाद अब जो यहाँ पर लिखा है वे संतान आप ही आप, अर्थात अब संतान को पता लग गया कि मुझे कितनी विद्या करनी है और ब्रह्मचर्य मेरा कितना रह सकता है, उसके अनुसार अब वो खुद निर्णय करेगा कि मुझे आगे और कितनी विद्या प्राप्त करनी है। क्योंकि यहाँ तक तो सामाजिक नियम था, परिवार का नियम था, माता पिता का आदेश था, आचार्य जनों का आदेश था कि इससे पहले विवाह की अनुमति नहीं। तो इसके बाद अब उसकी अपनी है, आपसे आप लिखा है, आप ही आप, वो अगर इसको बढ़ाना चाहें और सीखना चाहें तो वो उसका निश्चय करें। और कहते अखंडित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन कर पूर्ण अर्थात 400 वर्ष पर्यंत आयु को बढ़ावे, वैसे तुम भी बढ़ाओ। अर्थात अगर कनिष्ठ ब्रह्मचर्य है तो आयु कितनी? 70-80 वर्ष। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य काल बढ़ेगा निश्चित है आयु बढ़ेगी। और कहते हैं कि कई बार चर्चा होती है, बोले 400 वर्ष, बड़ा अजीब सा लगता है कि 400 वर्ष तो कोई जीता हुआ नहीं देखा। वास्तव में ये विधान है आयुर्वेद का कि एक व्यक्ति अगर 48 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आयु, यहाँ पर ऋषि ने लिखी है, 400 वर्ष पर्यंत उसकी आयु होती है। और हमारे ऋषि इतना जिया करते थे। और ऋषि दयानंद के बारे में भी कहा जाता है वो आदित्य ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी थे। तो कहते हैं उनकी आयु इतनी होनी चाहिए थी, और यदि लोगों ने ये दुष्ट कार्य ना किया होता तो वास्तव में उनका शरीर इतना बलिष्ठ और इतने बुद्धिमान, अनेक विद्याओं का प्राप्त करने वाले और योगी पुरुष थे, निश्चित है कि उनकी आयु 300-400 वर्ष अवश्य होती। तो उसी के लिए यहाँ प्रेरणा है कि तुम यदि उसको बढ़ाना चाहो, जैसे और बढ़ाते हैं वैसे आप भी अपनी आयु को 400 वर्ष तक बढ़ाएं। क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते, वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष केवल जब हम संध्या करते हैं तो वहाँ केवल ऋषि ने जो पंक्ति लिखी है उसको बोल देने से प्राप्त नहीं होती। आप कितना ही बोलते रहें, हम उसका कितना ही जाप करते रहें कि धर्म, राम, अर्थ और काम परमात्मा और मोक्ष परमात्मा प्राप्त कराए, परमात्मा ऐसे नहीं प्राप्त कराता। कैसे प्राप्त कराता है? अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो विधान किया, आगे आएगा इस बात पर कि मोक्ष प्राप्ति के अंदर कौन कौन से साधन करने होते हैं। परंतु ये ब्रह्मचर्य काल भी अति आवश्यक है।
क्योंकि इसके बिना ना तो विद्या सीखी जाती है, ना तप किया जाता है, ना योग में आगे बढ़ा जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने का ऋषि ने यहाँ पर जो विधान किया है, और ये जो पूर्ण ब्रह्मचर्य यहाँ पर लिखा 48 वर्ष का, उसके बाद व्यक्ति विवाह करे। कई बार लोग प्रश्न उठाते हैं इस बात को, बोले जी 48 साल में विवाह करेगा तो जिएगा कब और बच्चों की शादी कब होंगी। उसका उत्तर यहाँ अंतिम पंक्ति में है कि अगर 48 वर्ष जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके विवाह करता है तो आयु उसकी कितनी हो गई, 400 वर्ष, 300, 350 वर्ष, अर्थात जितना ब्रह्मचर्य काल उससे 4 गुना उसकी आयु। जैसे वहां पर 25 वर्ष का लिखा है तो 75-80 वर्ष की आयु हो गई, तो 3 से 4 गुना। इसी तरह यहाँ पर 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य है और 300 से 400 वर्ष की आयु, अर्थात हमारी आयु भी इसी बात पर निर्भर करती है। हमारा शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल, अन्य ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों की विधि, कार्य विधि, अर्थात वो कितने वर्षों तक कार्य करने वाले हैं, ये ब्रह्मचर्य काल के ऊपर ही आश्रित है, उसी के अधीन है। तो अर्थात ब्रह्मचर्य के बारे में ऋषि ने सत्यार प्रकाश में और अन्य जगह पर हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर बहुत लिखा गया है, और आज सबसे ज्यादा हानि इसी की है। अर्थात आरंभ से ही जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार की विद्या या जो बातें हमें बच्चों को बतानी चाहिए, आज उनसे उल्टा वातावरण घरों में बना हुआ है। चाहे हम टीवी देख लें, चाहे मोबाइल देख लें, या अन्य व्यवहार देख लें, ये जिस प्रकार का इनको पढ़ाया लिखाया सिखाया जाता है। पीछे भी मैं चर्चा कर रहा था कि बच्चों के स्कूल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उसके अंदर हम कराते क्या है, डांस कराते हैं। और कौन से गाने होते हैं हम सबको उनका पता है। ये सारे क्या हैं, ये ब्रह्मचर्य का लोप करने वाले कार्य हैं, जो हमारे घरों के अंदर हैं या विद्यालयों में है, स्कूलों में है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। आगे की चर्चा यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर सुश्रुत के शरीर स्थान का एक वचन दिया है और एक श्लोक और लिखा है शरीर की 4 अवस्थाओं के बारे में, कि ये शरीर की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, अर्थात हमारा शरीर किस प्रकार से बढ़ता है और फिर किस प्रकार से घटता है, क्योंकि शरीर विज्ञान भी बताना आवश्यक है। इसीलिए ऋषि ने यहाँ पर तीसरे समोल्लास के अंदर इस चीज को बड़े संक्षेप से लिख दिया, ताकि बच्चों को ये बताया जा सके कि 4 अवस्थाएं शरीर की कैसे होती हैं, अर्थात कब कब वो वृद्धि को प्राप्त होता है, कब कब ह्रास को प्राप्त होता है। और जब वृद्धि को प्राप्त होता है उस समय उसी प्रकार का खान पान आदि रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर अपने आप नहीं बढ़ता। शरीर को जो आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक पदार्थ हैं, उन सब की भी प्राप्ति करानी होती है। इसलिए उनका खान पान भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है चतसो अवस्था शरीरस्य वृद्धिर्यौवनम संपूर्णता किंचित परिहानिश्चेति आषोडशाद वृद्धि आपंचविंशतेर्यौवनम आचत्वारिंशतः संपूर्णता ततः किंचित परिहारिणश्चेति। और उसके बाद जो श्लोक लिखा है इसका अर्थ ऋषि आगे बताएंगे। पंचविशे ततो वर्षे पुमान नारु तो षोडशे समत्वागत वीर्यो तौ जानीयात कुशलो भीषक। ऋषि ने लिखा है इस शरीर की 4 अवस्थाएं, एक वृद्धि। तो यहाँ पर जो लिखा है 16वें वर्ष से लेकर 25वें वर्ष पर्यंत सब धातुओं की बढ़ती होती है। तो अर्थात इससे पहले एक अवस्था हो गई जो 1 से 16 तक है, यहाँ पर है 16 से 25। दूसरा यौवन जो 25 के अंत और 26 के आदि में युवावस्था का आरंभ होता है। तीसरी संपूर्णता जो 25वें वर्ष से लेकर 40वें पर्यंत सब धातुओं की पुष्टि होती है। और चौथी किंचित परिहानि, जब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होकर पूर्णता को प्राप्त होते, तदंतर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किंतु स्वप्न प्रसव वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है। वही 40वां वर्ष उत्तम विवाह का समय है, अर्थात उत्तम 48 वर्ष में विवाह करना। यहाँ पर इस बात के लिए कि
चार अवस्थाएं बताई, अर्थात पहली अवस्था रही 16 वर्ष तक, दूसरी रही 16 से 25, तीसरी रही 25 से 40, या उसमें थोड़ी सी और वृद्धि। अर्थात 48 वर्ष। तो यहाँ पर ऋषि ने जो विधान किया है कि 48 वर्ष के बाद फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, अर्थात विवाह करना है, क्योंकि उसके बाद फिर धातुओं का ह्रास होना शुरू होता है। तो इसलिए क्या करें, कहते हैं कि अगर विवाह करना है तो इस समय उत्तम है, सर्वोत्तम है, विवाह कर रहे हैं गृहस्थ में जाएं, अन्यथा फिर आजीवन ब्रह्मचारी रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसकी चर्चा बाद में आएगी। तो परंतु यहाँ पर इसके लिखने का, बताने का केवल यही तात्पर्य है कि शरीर में जो धातु हैं वो, उसकी सबसे उत्तम स्थिति यहाँ पर 48 वर्ष में है। 48 वर्ष का ब्रह्मचर्य काल कर कर विवाह करके, और जो 300-400 वर्ष की यहाँ पर ऋषि ने आयु लिखी है उसको भोग करें। और यही हमारे वैदिक काल के अंदर हुआ भी करता था, आज उसका सबसे ज्यादा लोप है। और यही कारण है कि आज अगर औसत आयु 70-72 वर्ष है तो वो औसत आयु भी ये ना कहे कि वो निरोगता के साथ है, अर्थात 40-45 के बाद तो दवाइयों का लेना आरंभ हो जाता है और प्रतिदिन ली जाती है, और डॉक्टर की एक हिदायत रहती है, एक आदेश रहता है कि ये दवाई तो अब जिंदगी पर्यंत लेनी ही लेनी। तो आयु ऐसी नहीं, ये जितनी आयु ऋषि ने लिखी है यहाँ पर, ये निरोगता के साथ लिखी है, जिसके अंदर हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां आदि, अर्थात आंख नाक कान आदि उत्तम प्रकार से कार्य करने वाले होते, वो आयु यहाँ पर लिखी है। और बाकी तो औषधियों के साथ, दवाइयों के साथ तो और जितना भी आजकल मेडिकल साइंस है ये चला लेता है कि बोला बस ठीक है, आप बेड पर हो, दवाई लेते रहो, सांस लेते रहो, कर कुछ नहीं पाओगे। उस आयु का लाभ क्या? कोई लाभ नहीं है, दूसरों पर भार बनना, अपनों को दुख देना, और कोई फायदा नहीं। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य काल के लिए ऋषि ने विशेष विधान किया है। अब यहाँ पर साथ साथ प्रश्न भी उठते हैं, तो ऋषि उसी प्रश्न को उठाकर उसका उत्तर भी साथ साथ देते हैं। कई बार मैं इस बात की चर्चा किया करता हूँ कि हम जो विचार करके अनेक प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं या हमारे मन में उठते हैं, उनका उत्तर कहीं ना कहीं सत्यार्थ प्रकाश में अवश्य मिलता है, आवश्यकता ढूंढने की। तो क्या ये ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री पुरुष दोनों को तुल्य ही है? क्योंकि ऊपर आया है कि 24 वर्ष कम से कम ब्रह्मचर्य करना है, और पीछे चर्चा आई थी कि विवाह की आयु कितनी है, अर्थात वहां लिखा है कि लड़कियों के लिए 16 और उसके बाद पुरुषों के लिए कम से कम 24। तो उसी का निवारण यहाँ पर ऋषि ने किया है। कहते नहीं, जो 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या, अर्थात उनकी विवाह के लिए लिखा है कि 25-24 वर्ष के युवक का विवाह जिस कन्या ने 16 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया उसके साथ करना है, अर्थात इतना आयु का अंतर रहना चाहिए। और ऐसा अंतर रहा भी करता था, परंतु कालांतर में आते आते ये हो गया, केवल एक मानसिकता तो बनी रही कि जी कन्या की आयु वर्ष से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, 1-2 साल का अंतर तो अभी भी हम ढूंढते हैं। परंतु आज तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ गई, अब तो ज्यादा आयु की भी हो और हो नहीं रही है तो बोला कर लेते, पर उसके कोई उत्तम प्रभाव नहीं है, परिणाम अच्छे नहीं निकलते। इसी के लिए लिखा है कि 25 वर्ष पर्यंत पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो 16 वर्ष पर्यंत कन्या, जो पुरुष 30 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री 17, और जो पुरुष 36 वर्ष रहे तो स्त्री 18, पुरुष 40 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 20 वर्ष, और जो पुरुष 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 22 वर्ष, और जो पुरुष 48 वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री 24 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य का सेवन रखे। अर्थात ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसकी चर्चा मैं करता हूँ, कई बार लोग प्रश्न करते हैं। अर्थात 48वें वर्ष से आगे पुरुष और 24 वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिए, परंतु यह नियम विवाह करने वाले स्त्री और पुरुषों का है। अर्थात ये 24 और 48 का जो नियम है कि ब्रह्मचर्य काल केवल इतने तक है,
आगे ब्रह्मचर्य काल की अनुमति नहीं है। ये उनके लिए है जो विवाह करना चाहे। और विवाह का उद्देश्य क्या लिखा है? संस्कार विधि में भी ऋषि लिखते हैं, या सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं कि विवाह का उद्देश्य संतान की उत्पत्ति और सुखों की प्राप्ति, सांसारिक सुखों की प्राप्ति, और उसके बाद फिर मोक्ष के लिए तैयारी करना। तो अर्थात यदि उत्तम सुख चाहिए तो ये विधि जो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में दी है, जिसका विधान यहाँ पर ऋषि ने किया है, वो आयुर्वेद के अनुसार आवश्यक है। तभी उत्तम संतान होती है। आज संतान उत्तम नहीं होती, होती है तो रोग के साथ होती है, या बाद में रोगी हो जाते हैं। और देखा तो ऐसा जाता है कि गर्भधारण से ही लेकर माता अनेक प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, खिलानी पड़ती हैं। उसका कारण यही है कि जो विधान हमारे शास्त्रों में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उनका उल्लंघन है, जिसके कारण हम अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। नहीं तो ये व्यवस्था जो ऋषि ने यहाँ पर लिखी है, ये उत्तम व्यवस्था है, उसी के लिए लिखा है। कहते हैं, और जो विवाह करना ही ना चाहे वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो भले ही रहे, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री पुरुष का है। कोई दिक्कत नहीं है, अनुमति है, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, विवाह करना आवश्यक नहीं। और दूसरी बात, विवाह सबका भी नहीं करना है। योग्य, वहां पर आएगा इस बात को, योग्य स्त्री पुरुष का विवाह कर रहे हैं। वहां पर तो ऋषि सीधा लिखते हैं ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो विवाह की अनुमति नहीं है। और कारण एक ही है कि संतान ठीक नहीं होगी। संतान की उत्तमता के लिए यहाँ पर निश्चित है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और उसके बाद विवाह करना है, जो आज के समय में बड़ा मुश्किल सा दिखाई देता है, परंतु ऐसा नहीं है। समाज में जब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, आर्य राजा हुआ करते हैं, गुरुकुलों के अंदर ये व्यवस्था है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो विधि यहाँ पर दी है, उससे हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करें, और उसी के लिए लिखा है। परंतु एक बात विशेष ध्यान करें, आवेश में आके या किसी दूसरे की देखा देखी या बिना सोचे समझे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लेना। इसीलिए ऋषि ने यहाँ पर इंगित कर दिया, ऋषि ने यहाँ पर एक सावधानी के लिए यहाँ पर लिख दिया। कहते यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष, तीन चीजें यहाँ पर ली हैं, अर्थात पूर्ण विद्या होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन विद्या से ही होता है। जब व्यक्ति पूर्ण विद्या वाला होता है, इन सब चीजों को जानता है, तभी उसका आचरण कर पाता है। और दूसरा जितेंद्रिय होना चाहिए, और तीसरा निर्दोष, अर्थात जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना रहा हो, खंडित ना हुआ हो। अगर खंडित हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करें? बोले विवाह करें। उसके बाद कहें कि यह बड़ा कठिन काम है, जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। वास्तव में ये निश्चित है। इसलिए आजकल बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि ये घर की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, घर में झगड़ा आदि हो गया है, या कहीं पर कोई कर्जे में फंस गए, व्यक्ति यहाँ से घर से भाग जाता है, बोला क्या हो गया, मैं तो साधु हो गया। पर वास्तव में कहा है कि ये जो कार्य है, संन्यास ग्रहण करना, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विवाह ना करना, ये क्या है? कहते हैं कि अति कठिन कार्य है, सामान्य नहीं है। इसकी योग्यता बनानी पड़ती है, और जब व्यक्ति की योग्यता बन जाए तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और इसी से ही ऊपर जो लिखा है ऋषि ने, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको अपने जीवन में सब सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उसी के लिए ऋषि ने यहाँ पर लिखा है। अर्थात ब्रह्मचर्य कितना होना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या धन और शुभ गुणों का धारण करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। आगे यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का एक वचन दिया है, उसके अंदर विद्या प्राप्ति, विद्या के पढ़ने और पढ़ाने के नियम क्या है? क्योंकि पठन पाठन आरंभ करने से पहले बच्चों को ये भी समझा देना चाहिए कि इसके नियम क्या है, पढ़ना कैसे है। और यहाँ पर एक विशेष बात और भी है,
कि पढ़ना ही पढ़ना नहीं, पढ़ाना कैसे है, अर्थात नियमों का पालन पढ़ने वाला भी करे और पढ़ाने वाला भी करे। उसी के लिए यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ये पूरा एक श्लोक लिखा है कि पढ़ना और पढ़ाने वाले किन नियमों का पालन करें। तो दोनों के लिए नियम है, इसीलिए शब्द का प्रयोग किया, पढ़ने और पढ़ाने वालों के नियम। पहला लिखा है ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। यथार्थ आचरण अर्थात पढ़ने पढ़ाने में जैसा आचरण होना चाहिए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए आचार्य की और शिष्यों की, कहते उससे पढ़ाएं और यथार्थ पढ़ाएं। यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। अगले वाला जो पंक्ति है उसमें सत्यंच का प्रयोग किया है, ऋतंच सत्यंच, ये उसमें मंत्र में भी आता है। जब हम संध्या करते हैं वहां पर भी इसका आता है। तो यहाँ पर जो दूसरा लिखा है सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तो लिखा है सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़े पढ़ावे। तो पहली बात जो लिखे यथार्थ, वैसे ऋत शब्द का प्रयोग वेद ज्ञान के लिए, ईश्वर के ज्ञान के लिए भी आता है, क्योंकि वो यथार्थ है, उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है, किसी प्रकार का गलत उपदेश नहीं है, कोई भी अविद्या की बात नहीं है या मिथ्या ज्ञान नहीं है, इसलिए वो यथार्थ है। इसीलिए उसको ऋत कहा है। और सत्य कहा है सांसारिक विद्याओं से, अर्थात अनेक प्रकार के पदार्थ, शिल्प विद्या आदि। तो उन्हीं दोनों चीजों के लिए यहाँ पर कहा है कि क्या पढ़ना और पढ़ाना है, अर्थात यथार्थ पढ़ना है। और ऋषि ने आगे तीसरे समूलास के अंदर कुछ ग्रंथों का एक सूची भी दी है कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जो उत्तम है, पढ़ने और पढ़ाने चाहिए, और कौन कौन से जाल ग्रंथ हैं जो ना पढ़ने चाहिए ना पढ़ाने चाहिए। तो वहां पर केवल उदाहरण के लिए है, परंतु यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने के नियम में दिया है कि पहले यह निश्चय कर लें कि पढ़ाना क्या है या पढ़ना क्या है। ऐसा ना हो कि पढ़ने में समय भी निकल जाए, धन भी लग जाए, पुरुषार्थ भी हो जाए और पता लगे इस विद्या ही किसी काम की नहीं, और ये विद्या थी ही नहीं, अविद्या थी, हमने गलत पढ़ लिया, झूठा पढ़ लिया, जो नहीं पढ़ना चाहिए था वो भी पढ़ लिया, जबकि पुरुषार्थ तो उस अविद्या को पढ़ने में भी लगता है, मिथ्या ज्ञान को पढ़ने में भी लगता है। और आज इसी प्रकार की बहुत सारी अविद्या और मिथ्या ज्ञान स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ाया भी जाता है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि सारा ही अविद्या है, बहुत सारी उत्तम बातें भी हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान विज्ञान की बातें वहां पर हैं। परंतु यहाँ पर तो सीधा कहा है केवल क्या पढ़ना है, यथार्थ पढ़ना है और सत्य विद्याएं पढ़नी है, असत्य विद्या नहीं पढ़नी। और तीसरा लिखा है तपश्च स्वाध्याय प्रवचने चाह, अर्थात तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाए पढ़ावे। अर्थात जब ये विद्या सीखी जा रही है, यथार्थ ज्ञान सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसमें तपस्वी होना है। तपस्वी होना अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो विद्या की प्राप्ति में विघ्न बनता हो, चाहे वो आलस्य प्रमाद हो, चाहे रहने उठने खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, अर्थात वो सारी कैसी होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य प्रमाद या खान पान में गड़बड़, रहन सहन में गड़बड़ वो नहीं होनी चाहिए। और जितना अधिक से अधिक समय विद्या अर्जन में लगाया जा सकता है उतना लगाना चाहिए। और जीवन कैसा होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। अर्थात ये जैसा आजकल बच्चों के जीवन जो आज हम देखते हैं, उनके कहीं ड्रेस पे ध्यान है, कहीं उनके अन्य चीजों पर ध्यान है, उनका श्रृंगार आदि पर ध्यान है, अनेक प्रकार की चीजें कि मेरा बच्चा दूसरे से अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं। वहां पर केवल एक कार्य है, विद्या अर्जन करना, बल और बुद्धि का बढ़ाना और उसी प्रकार का खान पान करना, पूर्ण पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ में कमी नहीं। इसी के लिए लिखा है तपस्वी रहते हुए, धर्म का अनुष्ठान करते हुए। ऋषि बताएंगे धर्म अनुष्ठान क्या है, अर्थात धर्म क्या है, तपस्वी होना क्या है कि धर्म के कार्यों को करते हुए, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने में अगर किसी प्रकार का विघ्न आता है तब भी उन कार्यों को ना रोके और
पूरे लगन और मेहनत से उस कार्य को करें। इसी के लिए कहा है वेदादि शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें। फिर यहाँ पर दो और लिखे हैं, अर्थात एक लिखा है दमश्चय और दूसरा लिखा है शमश्चय। दमश्चय के लिए लिखा है बाहरी इंद्रियों को बुरे आचरण से रोक के पढ़े और पढ़ाते जाएं। और दूसरा समश्चय, ये दो शब्द प्रयोग होते हैं, दमन और शमन। तो ये शमन के लिए अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटाकर पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो अर्थात बाह्य इंद्रिय और बुरे आचरण को रोकना, इसको कहा है दमन। दमन शब्द का प्रयोग होता है कि जब किसी चीज को दबा दिया जाए, बलपूर्वक उसको रोक दिया जाए, उसको दमन कहा जाता है। दमनकारी नीतियां आदि जैसे प्रयोग कई बार होती हैं राजनीति में। तो यहाँ पर दमन शब्द है इंद्रियों को रोकना। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनको बुरे कार्यों को करने से रोकना, उसको कहा दमन। तो अर्थात हमारी इंद्रियां कोई भी ऐसा कार्य ना करे, उसके लिए कहा है बुरे आचरण से रोक कर पढ़ते पढ़ाते जाएं। और शमन, शमन होता है कि किसी चीज को शांत कर देना। तो ये मन के लिए लिखा है कि मन की वृत्तियों को सब प्रकार के दोषों से हटा दें, अर्थात मन को एकाग्र कर लें। कहाँ कर लें? अपनी विद्या में। जो कार्य कर्तव्य कर्म अपने हैं उनमें मन को लगा कर रखें, अन्य कार्यों से हटा कर रखें। इनमें केवल इतना ही अंतर है। वहां जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उनको नियंत्रण में रखना है ताकि वो बुरे कार्यों में ना लगे, बुरे विषयों से ना लगे और जितेंद्रिय व्यक्ति बन जाए। और यहाँ पर मन भी एक इंद्रिय है, उसको गलत कार्यों से रोकना है, दोषों से हटाना है। तो उसके लिए शमन शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात दमन और शमन। और फिर लिखा है अग्निश्चय स्वाध्याय प्रवचने, अर्थात अहमनीय आदि अग्नि और विद्युत आदि को जानकर पढ़ते पढ़ाते जाएं। अर्थात जो अग्नि का प्रयोग है, अनेक प्रकार की अग्नियां हैं, इन अग्नियों से ही संसार के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जितने भी हमारे वाहन आदि चलते हैं, ये सब अग्नियों से चलते हैं, चाहे वो विद्युत के रूप में है, चाहे वो अग्नि के रूप में है, या हमारे शरीर के अंदर अग्नियां हैं। इन सब अग्नियों के बारे में कहा, इनका यदि इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। तो इसलिए अनेक प्रकार की जो अग्नियां हैं इन सब का, और इसी से यज्ञ भी होता है। जो अग्निहोत्र आदि है, इसमें भी अग्नि एक माध्यम है। तो अर्थात अनेक प्रकार की अग्नियों की विद्या को प्राप्त करते पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो आगे का पाठ फिर कल रखेंगे। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देवो सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो एक आप रेज अवश्य कर लेंगे। नमस्ते बेटे जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आज का जो पाठ नमस्ते है आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज के पाठ के अंदर वास्तव में जो ब्रह्मचर्य काल का बताया, इसके बिना इस मनुष्य जीवन की उन्नति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आज पूरे संसार में सबसे ज्यादा हानि इसी की है। आप देखें कि जितना भी आज चल रहा है संसार में, हम चाहे अपने आप को कितना सभ्य मान रहे हैं, कितना उन्नतिपूर्ण मान रहे हैं, कितना ही विकास हो गया है, परंतु वास्तव में जैसा ऋषि ने वाम मार्ग लिखा है, वाम कहते ही उल्टे को है। ये वाम मार्ग की व्यवस्थाएं आज हमारे पूरे समाज में और पूरे परिवार में और पूरे संसार के अंदर प्रचलित है। स्कूल कॉलेजों के अंदर वही हालत है, खाना पीना रहना आदि ब्रह्मचर्य की हानि और अन्य व्यवस्थाएं। और ये व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, सुधर नहीं रही। ज्ञान विज्ञान की चाहे कितनी उन्नति हो गई है, परंतु इसमें अभी भी बिगाड़ है। और वास्तव में इसके सुधार के लिए आवश्यक क्या है कि राज्य आर्यों का होना चाहिए तो सुधर सकता है, राजा उत्तम होगा तब सुधर सकता है, और हमारे विद्वान यदि कार्य करेंगे तब सुधर सकता है।
और इसके लिए हम सबको भी कृत संकल्प होना चाहिए कि अर्थात हम ऐसी व्यवस्थाएं बना ले जाएं कि जिसके अंदर ये जो ब्रह्मचर्य के पालन करने की जो व्यवस्था है, यदि हम ये भी बना ले गए, बच्चों के पठन पाठन की व्यवस्था भी उत्तम कर ले गए, तो बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। आज समाज में जो चर्चा होती है अनेक प्रकार के, जिनके कारणों से लोग दुखी रहते हैं, समाज दुखी रहता है, परिवार दुखी रहता है, उन सबको सुधारने का आधार ये गुरुकुल प्रणाली है, अर्थात ये विद्या है। इस विद्या की व्यवस्थाएं चाहे हम गुरुकुल में बना ले जाए, चाहे स्कूलों में बना ले जाए। ऐसा नहीं है कि स्कूल में नहीं बन सकती, स्कूल में भी बन सकती है, परंतु बनानी तो यही पड़ेगी। एक बात कहा करते हैं, कहते हैं ये बात तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि पढ़ाया कहाँ जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। अगर स्कूलों में भी इस प्रणाली को लागू कर दिया जाए, जैसा यहाँ ऋषि ने लिखा है कि अर्थात लड़के और लड़कियां अलग अलग विद्यालयों में पढ़ें, और उसके बाद विद्या अध्ययन से पहले ये सारी बातें बच्चों को समझा दी जाए, माता पिताओं की मानसिकता भी इसी प्रकार की बने, तो निश्चित है कि बहुत सारे दोषों से हम दूर हो सकते हैं, दुखों से दूर हो सकते हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण समूलक है, इसका हम विचार करते चलें और जितनी जितनी व्यवस्था हम बना सकें उतना प्रयास भी करें। जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति आर्य जी, नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। स्वागत है जी। आचार्य जी, अभी आप ये कह रहे थे कि जैसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे कोई 25 वर्ष तक, जी तो संतान उत्तम नहीं हो सकती है। जी तो आचार्य जी, जैसे अपने यहाँ एक ऋषि हुए, ऋषि जावाल क्या ऐसे करके कुछ उनका नाम था। जी, जावाल हुए तो है जी, नाम तो मुझे भी याद है जी। जी, तो वो जो उनकी माँ थी, वो कैसा किस जगह से थी, तो वो तो ऋषि हुए इतने बड़े, तो उनके बारे में जी क्या कहना चाहेंगे ये। नहीं, देखो ऐसा है, पहले तो मेरे को जाबाल ऋषि जी के बारे में नाम मैंने सुना है, जी तो उनकी परिवार की परिस्थितियां क्या रही हैं, क्या स्थिति रही